इस संसार का नाम दुखालय है, इसलिए संसार में आपको सुख खोजने से मिलेगा नहीं। सुख एकमात्र केवल भगवान के चरणों में प्राप्त हो सकता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछे कि हे भगवान, हम लोग आपके साथ में हमेशा रहते हैं, फिर भी इतने दुखी क्यों हैं? आप तो भगवान हैं, आप तो ब्रह्म हैं, आप तो सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं, फिर भी आप के साथ में रहते हुए भी हम लोग दुखी क्यों हैं? लोग तो भगवान को पूजन कर लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं, हम तो दिन रात आपके साथ रहते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर जवाब था। बोले, हे अर्जुन, तुम सुख की खोज कहाँ कर रहे हो? सुख की खोज तुम कहाँ कर रहे हो? इस संसार में जहाँ सुख है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि इस संसार का नाम दुखालय है, इसीलिए मैंने इसका नाम दुखालय शाश्वतम रखा है। ये दुख का शाश्वत घर है, ये सुख का घर नहीं है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें पुस्तक चाहिए तो तुम्हें पुस्तकालय में जाना पड़ेगा या पुस्तक की दुकान में जाना पड़ेगा, और तुम्हें अगर भोजन चाहिए तो तुम्हें भोजन के लिए भोजन के दुकान पर जाना पड़ेगा, तुम्हें रेस्टोरेंट होटलों में जाना पड़ेगा। अगर आप किताब की दुकान में जाएं और कहें कि भैया गर्मा गर्म जलेबी खिला दीजिए, आपको खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा। उसी प्रकार पुस्तक की दुकान में अगर जाएं और आप कहें कि भैया आप और कुछ नाश्ता खिला दीजिए, और नाश्ते की दुकान पर आप गए हों और कहें भैया रामायण की एक छोटी सी पोथी मुझे देना, तो क्या वो दुकानदार आपको पोथी दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ये जो संसार है प्यारे, ये संसार दुख का घर है। यहाँ पर आपको सुख से ज्यादा कहीं कष्ट मिलेंगे, और हम लोग इसी में खोजते रहते हैं कि सुख कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा। मेरे बेटे से मुझे सुख मिलेगा, मेरे पत्नी से मुझे सुख मिलेगा, मेरे पति से, मेरे माँ से, मेरे बाप से मुझे सुख मिलेगा, संसार वालों से मुझे सुख मिलेगा। लेकिन नहीं, इसके लिए आपको प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको नित्य शाश्वत जो ब्रह्मांड नायक हैं, जो भगवान हैं, उनके चरण में जाना पड़ेगा, तब आपको सुख मिलेंगे, क्योंकि सुख के धाम वही है। देखिए, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, उसी प्रकार सुख है तो दुख भी है। अरे सुख दुख दोनों भाई भाई, जग में दोनों का है जोड़ा, सुख के पीछे लगा हुआ है, दुख भी कहीं थोड़ा थोड़ा। सुख और दुख भाई भाई है। सुख अगर आएगा जीवन में, याद रखिएगा उसके पीछे से दुख आ रहा है, और दुख अगर आ रहा है जीवन में तो उसके पीछे से सुख भी आ रहा होता है। इसलिए सुख है तो दुख है, लेकिन जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। आनंद एक ऐसा वस्तु है जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा, और वास्तव में आनंद जो है, इसका अगर आनंद आपके जीवन में आ जाए तो कभी और दूसरा कोई चीज आ नहीं सकता है, क्योंकि आनंद का कोई भी विपरीत शब्द नहीं होता है। सुख का दुख होगा, लेकिन आनंद का उल्टा क्या होगा? आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आनंद प्रदान करने वाले भगवान हैं। इसीलिए आनंद हमेशा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, रावण काल लोक विश्रामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक यक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवयु सुदशरथ
परमेश्वरी चरणों में जाइए। ये संसार दुखालय है सदा, कोई साथ दे सकता है क्या? कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है। आपकी पत्नी भी अगर साथ देगी तो द्वार तक, पति भी साथ देंगे तो शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो बस आपका जितना जमीन जायदाद है हड़पने तक, उसके बाद कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ जाएगा तो केवल एकमात्र प्यारे प्रभु का भजन, प्यारे प्रभु का संकीर्तन, प्यारे प्रभु का नाम और प्यारे प्रभु के प्रति किया गया काम ही, आपका कर्म ही आपके साथ जाएगा, आपका धर्म ही आपके साथ जाएगा। क्या कहते हैं भगवान? कुंती भी पूछती है, कुंती पूछती है कि हे प्रभु, आप तो मेरे, आप बेटे समान है हमारे, फिर भी हमारे पुत्रों का दुख कम नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुनो, अगर इस संसार में जो कर्म किया जाता है उसी कर्म का फल दिया जाता है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए तो बोले आप तो भगवान हैं, आप तो क्या नहीं कर सकते? बोले हम भगवान हैं, हम गलतियों को क्षमा तो कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध में जो किया गया कर्म है उस कर्म के फल को हम भी बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवयु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवयु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं उसके परिणाम को ईश्वर भी नहीं डाल सकते हैं। इसलिए जीवन में सदा सत्कर्म करना चाहिए, जीवन में सदा अच्छे कर्म करना चाहिए, और अच्छे कर्म करने से ही हमारे जीवन में अच्छाई आएंगी, हम लोग अच्छे होंगे, हम लोगों का जीवन अच्छा होगा, हम परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति हो सकती है। और इस प्रकार से भगवान ही एकमात्र आनंद देंगे और आनंद प्रदान करने